जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहती है आपकी मेरी बात और रहता है आपका मेरा साथ। बिल्कुल जनाब, 2024 का पहला शो फर्स्ट जनवरी, second January होगी, yeah, second January होगी, but most probably with you guys this is the first show of 2024. Yes, this is a Tuesday night, but with you guys this is a Monday night show और Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वो क्या है कि ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमें अब तक लगता है कि ये सच है, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद वो बातें सच नहीं रहती। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से फैसले होते हैं जो कुछ वक्त तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही फैसले आपको ज़िंदगी की अपनी सबसे बड़ी गलतियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अपनी इंस्टा फैम को खुशामदीद कहते चलें। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि YouTube पर आप मेरे शोज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड। उसके लिए आपको करना ये होगा कि मेरा FM को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो क्या है कि ऐसी बहुत सी हिमाकतें जो उस वक्त हमें हिमाकतें लग रही होती हैं कि ये हम क्या करें, बाद में वही जाके हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अक्लमंदाना शऊराना चीज़ें बन जाती हैं। इसी तरह वक्त वक्त की बात है। वो क्या है कि कुछ वक्त पर कुछ चीज़ें, कुछ लोग कुछ हद तक ठीक लगते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही चीज़ें, वही लोग, वही बातें अजीब सी लगने लगती हैं। ऐसा हमारे अपने साथ भी होता है। कुछ अरसे पहले हम अपने आप को देखें तो हम अपने आप को कहते हैं कि यार वी वर यंग एंड स्टूपिड, अब हमें लगता है हम मैच्योर हैं। लेकिन इसी तरह कुछ अरसे बाद जब हम अपने आज को देखेंगे तो हमें लगेगा कि यस वी वर स्टिल इन 2024 स्टूपिड एंड यंग, बट अभी हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े समझदार होंगे। लेकिन मुझे ये साल ज़िंदगी में शायद पहली बार ये साल ऐसा आया है कि जिसके बाद मुझे ऐसा लगा है कि यार आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। जितना सब कुछ अभी तक सीखा है, जितना अभी तक सब कुछ जाना है, जितना अभी तक लोगों को समझे हैं, जितना अभी तक कमाया है, जितना अभी तक जिया है, वो काफ़ी ही नहीं है। 2024, I don't know what kind of energy this year is carrying. Definitely it's carrying number 8 और 8 means wealth, success, abundance. But इसके साथ साथ जितनी मेरे ख्याल से ये दौलत के साथ लालच का होना लाजमी है। ये जितने इंसान फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड में चाहता चला जाता है ना, इंसान के लिए ये लालच, हिरस, गरज, फ्रस्ट्रेशन, एक्सपेक्टेशन, एंगर, बिट्रेयल, चोरी चकारी, नफरत, ये आम सी चीज़ें बन जाती हैं। इंसान के लिए बड़ी आम सी बात हो जाती है किसी से झूठ बोलना। इंसान के लिए बड़ी आम सी बात हो जाती है किसी के साथ दगा करना। इंसान के साथ बड़ी आम सी बात हो जाती है कि इंसान किसी की हक तलफी कर ले। इंसान के लिए बड़ी आम सी बात हो जाती है ये बातें कि आपने अल्लाह के करीब रहना है, अपनी रूह के करीब रहना है, आपने ये करना है। ये बातें आप उस वक्त करते हैं कि जब आप अपनी रूहानी मंजिलों में चढ़े होते हैं। और ये साल तो रूहानियत के है ही नहीं ना, ये साल तो टोटल फिजिकल वर्ल्ड का है, वेल्थ का है, अबंडेंस का है, सक्सेस का है, लालच का है, हिरस का है, नाशुक्रियों का है और बेसब्रियों से भरा हुआ है। सो वेलकम टू 2024, क्योंकि जहाँ पर ये अपने साथ बहुत सारी नेमतें लेकर आएगा, वहाँ पर ये अपने साथ बहुत सारी जहमतें भी लेकर आएगा। तो इसी तरह वो क्या है कि विद ऑल एंड एवरीथिंग व्हेन देयर आर कॉन्स देयर आर इक्वल प्रोसेस। अगर एक चीज़ के बहुत से फ़ायदे भी हैं तो उसी चीज़ के बहुत से नुकसान भी हैं। दौलत अगर हमें नज़र आती है कि यार बहुत सी बीमारियों का हल है, बहुत सी मुसीबतों का हल है, खुशी का जवाब सिर्फ दौलत ही है, तो ये जवाब इस बार हर साल की तरह तो नहीं, लेकिन इस साल हर उस इंसान को मिलने वाला है जिसको लगता है कि दौलत ही हर मर्ज़ की दवा है और दौलत से ही खुशियाँ ख़रीदी जा सकती हैं और दौलत से ही ज़िंदगी आसान की जा सकती है और दौलत से ही सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो इस साल उन तमाम लोगों को ये जवाब मिलने वाले हैं कि अगर ये फिजिकल वर्ल्ड, अगर ये मटेरियल वर्ल्ड ही काफ़ी होती तो खुदा हमें रूह ना देता। तो आई एम तो सो ग्लैड with all the happiness and with all the glitter and glams I'm starting off this year and this my new year। और इसके बाद मैं आपको ले जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। ओके नाइस। ओके, मीशू की सक्सेस पर कि मीशू की टैरो रीडिंग्स जो हैं वो अच्छी जा रही हैं, गुड जा रही हैं, दैट्स अमेजिंग। ए अजनबी मुझे तुझसे मिलना नहीं है फिर कभी। ओके चलिए जाते मसलम का गाना सुनते हैं।
जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं हम इस शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैं आपको मूवी पासेस दे रही हूँ, मूवी टिकट्स दे रही हूँ। लेकिन ये मूवी टिकट्स जो होंगी वो हैं सिर्फ कराची वालों के लिए। कराची वाले किसी भी न्यूप्लेक्स में जाकर 2 लोगों की टिकट्स मैं आपको दूंगी। और मैं आज आपसे क्या पूछूंगी, सवाल पूछूंगी, हाँ सवाल पूछूंगी। और सवाल के जवाब में आप मुझे जो है वो टेक्स्ट मैसेज करेंगे। और जब मुझे आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो उसके अगर आपका जवाब ठीक निकला तो उसके बाद आप अपना मुझे नाम और अता पता फ़ोन नंबर स्पेशली आप भेजेंगे मुझे, जिस तरह आप नॉर्मल मैसेज भेजते हैं। और फिर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको जो है वो न्यूप्लेक्स के 2 मूवी टिकट्स आपको मिलेंगे एंड यू कैन गो एंड वॉच योर एनी मूवी दैट यू कैन एंजॉय। इसके साथ साथ मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। एंड टुनाइट I'm talking about the biggest lessons you have learned in 2023। और जो lessons आपको लगते हैं कि आपने 2023 में लर्न किए हैं, अर्न किए हैं, उनको बैठ कर ज़रा सोचिए। क्योंकि इस साल के गुजर जाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रह जाती है कि आपने उस वक्त में क्या खोया है और क्या पाया है, क्या कमाया है। क्योंकि अदरवाइज तो हाथ से वक्त निकल गया है और दोबारा कभी वो ना आना है। आई हैव ऑलरेडी मेरा फॉलोड इंस्टाग्राम पे आपने बनाया ना, तो वो मैंने फॉलो कर लिया है। सो ओके या व्हेन आई से समथिंग आई डू इट। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको लेकर जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, बुरा हाल। आतिफ असलम कह रहे हैं बुरा हाल, चलें जी सुनते हैं। जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं साल के पहले शो में, 2024 के पहले शो में। और मेरे ख्याल से हमारे 12वें साल का कोई चौथा शो होगा ये। मैंने जो है वो 4 शोज ही किए होंगे। वेल आई एम गोना गो टू मेक एन अनाउंसमेंट फॉर माय लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू मी टुनाइट एंड स्पेशली दिस अनाउंसमेंट इज फॉर ऑल माय कराची लिसनर्स। आज मैं अपने शो में फ्री मूवी टिकट्स दे रही हूँ। 2 मूवी टिकट्स दूंगी मैं, मतलब किसी भी जिसको भी दूंगी उसको 2 मूवी टिकट्स दूंगी। और आप किसी भी कराची के नियोप्लेक्स में जाकर ये मूवी देख सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू, जिसको मैं बोलूँगी जब आप मुझे SMS करेंगे और मेरे जो कराची के लिसनर्स हैं वो मुझे अपना जो है वो नाम, CNIC एड्रेस और फ़ोन नंबर सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले से लोगों के ये आए हुए हैं। ये मेरे ख्याल से न्यू ईयर के तो नहीं है, फर्स्ट नहीं, तो आज के मैसेजेस हैं। लेकिन ये मेरे कहने से पहले मैसेजेस क्यों लोगों ने किए हैं NIC के साथ और नाम और नंबर और ये वो। Who told them to do so? मुझे ऐसा लग रहा है मैं वक्त से पीछे तो नहीं चली गई हूँ और वक्त मुझसे आगे चला गया। मतलब मैं जो करने वाली हूँ वो पहले से ही हुआ हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ होने से पहले वहाँ पर बिठाया। Something is happening. Okay, whatever is happening. So it's time to take in and take out the biggest lessons we have earned in 2023 and definitely 2024 ऐसा कोई साल नहीं है, अगला साल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं ये कहूँ कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी या हम बहुत मेहनत करेंगे या हम अपने वादे निभाएंगे। आई थिंक 2024 इज़ जस्ट एन अनदर ऑर्डिनरी ईयर। और इस साल में बस कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसा कुछ भी स्पेशल सा नहीं होना। मुझे ऐसे लग रहा है कि बस इधर का उधर हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। जो पहले गलतियां हम इस तरह से देखते रहे उन गलतियों को हम इस तरह से दोहराएंगे और हमें दूसरा जाविया नजर आएगा। और जिन चीज़ों को हम समझते रहे हमारी बहुत बड़ी नेकियां हैं और अच्छाइयां हैं, उनका जाविया जब हम यूं करके देखेंगे दूसरी तरह तो हमें लगेगा कि ओहो ये तो इतनी बड़ी नेकियां नहीं है। तो कुछ ऐसा ही ट्विस्टर सा होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस 2024 इज़ नॉट हैविंग अ वेरी न्यू वाइब। कोई मुझे ऐसी नहीं लग रही, पहली दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू वाइब, न्यू ईयर की न्यू वाइब नहीं है, इट्स जस्ट अनदर ईयर। बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ये साल बड़ी वेल्थ, सक्सेस और अपने साथ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है इन एवरी वे। सो लेट्स सी
वक्त से पहले तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ सीरियसली. I just wanna hold on to a lot of things. So stay tuned and keep listening to me in कुछ तो हुआ है right after this song. बिल्कुल जनाब, आपको बताते चलें कि आप स्लो जैम्स में वापस आ चुके हैं. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम. तो आज मैं कराची के लिसनर्स के लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं दे रही हूँ आपको न्यू प्लेक्स की 2 टिकट्स पर लिसनर. और आप जाके अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाके मूवी देखकर आइए मेरा एफएम की तरफ से. और आपने करना ये है कि मेरे जितने कराची के लिसनर्स अभी मुझे कराची से सुन रहे हैं, आपने अपना नाम, अपना NIC, अपना फ़ोन नंबर जो और अपना एड्रेस जो है वो आपने भेज देना है, जिस तरह से आप नॉर्मल SMS भेजते हैं. आपने करना ये है कि अपने मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम, अपना SCNIC, अपना एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. एड्रेस अगर पूरा नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैसेज की तंगी की वजह से वो एड्रेस पूरा नहीं भी आता है, तो भी अपना फ़ोन नंबर याद से भेजिए, ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको जो है वो मूवी टिकट्स सेंड कर दें. जनाब, पहला शो है आज 2024 का, और रहना तो आपका मेरा 7 जुम्मे तक है. इसके अलावा आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट देती चलूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली ये जो जनवरी का महीना है, इस महीने को आम नहीं लेना है आपने. ये बहुत ही कोई ख़ास महीना है, क्योंकि इस महीने में बहुत से तख्ते होने वाले हैं, और जो अब तक ऐसा लगता था जो कभी नहीं होगा वो सब होने वाला है, और जो कभी अपने लगते थे वो पराए होने वाले हैं, और जो कभी गैर लगते थे वो अपने होने वाले हैं. तो कुछ अजीब सा होने वाला है. जिनको लगता था कि जिन कूचों वो क्या है, जिन दरो दीवार से हमें वफा की उम्मीद नहीं थी, शायद वफाओं के धुएं वहीं से उठे, और जब जहां हमें लगता था कि ये तो वफा के पैकर हैं, शायद बेवफाइयों के दाग वहीं पर धुलें. और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि शायद हमें लगता हो कि जिस चिराग की में इतनी देर हो चुकी थी कि वो चिरागे देर होकर भी कभी नहीं जल सकता था, हो सकता है उस चिरागे देर से लौ जलना शुरू हो जाए, और जहाँ से हमें लगता था कि हमेशा से चिरागे देर है और हमेशा से वहाँ रोशनी थी, क्या पता वो चिराग ही बुझ जाए साकी. तो कुछ ऐसा होने वाला है. क्योंकि अगर मैं आपको शायराना अंदाज में समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको टेक्निकली समझाने लगी तो मेरे ख्याल से बड़ा टाइम निकल जाएगा, और लोगों को कुछ काकत पल्ले सुहा नहीं पड़ना कि ये यूरेनस अगर डायरेक्ट हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर वीनस अगर कैप्रिकॉन में आ जाता है तो फिर इसका क्या मतलब हो जाता है, और अगर प्लूटो एक्वेरियस में आ जाता है तो फिर इसका क्या मतलब होता है, और अगर ये न्यू मून और मार्स और मरकरी और वीनस ये तमाम तर जो है वो कैप्रिकॉन में चले जाएंगे, तो आप ये सोचिए कि आपके एक्शंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका हार्ट, आपकी आपकी जो एनर्जेटिकली आपका हार्ट, आपका माइंड, आपकी सोल और आपके एक्शन सब कुछ अलाइंड होके, आपकी इंटेंशन अलाइंड होके एक ही तरफ जब रुख करेगी, तो सोचे क्या जिंदगी में मजा आएगा. और जब एक तरफ आपका दिल, दिमाग, रूह, इंटेंशन, एक्शन सब एक तरफ हो, और कोई अंदर की आवाज आपको कह रही हो कि आपकी इंटेंशन या फिर आपका एक्शन या फिर आपकी कोई ऐसी चीज आपके अंदर आवाज लगा रही हो कि नहीं, सब आप इधर जा रहे हो, लेकिन लास्ट मोमेंट आपको ऐसे लगे कि नहीं मुझे तो यहाँ जाना था, और आप अपना वो प्लान चौपट करके एकदम वहां चले जाएं. सो समथिंग लाइक दिस काइंड टू बी हैपन. और जरा ख्याल रखिएगा कि जो फिजिकल, ये वाला साल फिजिकल मैटर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मटीरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी इस साल की, और जब आप मटीरियलिस्टिक अप्रोच में आते हैं तो 2 चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि खुदा जब दौलत देता है तो इंसान ओछा हो जाता है. खुदा जब दौलत देता है तो इंसान में लालच, हिरस आ जाती है. खुदा जब दौलत देता है, ताकत देता है, नेमतें देता है, नवाजता है, तो इंसान नाशुक्रा, बेसब्रा और वो क्या कहते हैं, अनजस्ट और अनफेयर भी हो जाता है. तो वो क्या है कि जब खुदा दे तो उस वक्त आपने शुक्र में रहना है, आपने ओछा नहीं होना, और जब आपसे अब तक खुदा ने लिया हुआ था तो उसमें आप सब्र करें. तो अभी इसी तरह है कि अब वो साल आ गया है कि अब आपको वाकई मटेरियल गेन्स का साल आ गया है, कि अब आपको चीज़ें जो है वो मटेरियल गेन में करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वर्ड्स आर नेवर लाउडर देन एक्शंस.
एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। और जब आपके वर्ड्स तो आप कह रहे हो बेबी जानू आई एम योर्स एंड दिस एंड दैट, आई एम लाइक दैट, हमारा बॉन्ड ते थोड़ा बॉन्ड ते साडा बॉन्ड, लेकिन आपके एक्शंस उसके बिल्कुल बरखिलाफ जा रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके होने का कोई फ़ायदा है। इसी तरह जनवरी 31 तक जब हम जाएंगे, so we're gonna be different people. Oh my god, oh my god. Okay, I'm gonna go for my next song. मेरा अगला गाना क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है। अच्छा, स्टीव वंडर कह रहे हैं आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। ओके, इनको आई लव यू करने दें, हम चलते हैं, थोड़ी सी कॉफी ब्रेक लेते हैं और आप चल के जो है एंजॉय करें। जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं हम उस शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज सरा हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त मेरा FM जो है 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके अलावा अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। लॉग इन कीजिए www.merafm.com। इसके साथ साथ आपने करना यह है कि YouTube पर आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर आप मेरे शोज जो हैं वो देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ कराची के लिसनर्स के लिए आज मैं न्यूप्लेक्स के 2 मूवी टिकट्स दे रही हूँ, मतलब टू एवरी लिसनर 2 मूवी टिकट्स होंगे, ताकि आप अपने किसी बेस्टी के साथ या फैमिली मेंबर के साथ या अपने पार्टनर के साथ जाकर आप जो है वो मूवी इंजॉय करें। अच्छा जी, आपने करना यह है कि जो मेरे कराची के लिसनर सुन रहे हैं वो मुझे अपना नाम, अपना NIC, अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर भेजिए। अपने मैसेज के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वेल, आई एम गोना गो फॉर माय नेक्स्ट सॉन्ग व्हिच इज बाय सज्जाद अली। सज्जाद अली सिंह जी अथों कदवी रावी लंग जावे। पता है इस गाने का दुख खत्म हो गया। एक ही गाना सुन सुन के ना मुझे ऐसे लग रहा है कि वो क्या है कि जब एक ही लतीफ़ा आपको बार बार हंसा नहीं सकता, तो एक ही गम आपको कितना दुखी कर लेगा। जी हाँ जनाब, वापस आ गए हम स्लो जैम्स में। बिल्कुल आपका मेरा साथ रहने वाला है 12 से 2 बजे तक। और आपको बताते चलें कि कराची के लिसनर्स के लिए आज मैं मूवी टिकट्स अनाउंस कर रही हूँ। आपने करना यह है कि कराची के तमाम लिसनर्स मुझे जिस तरह टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करते हैं उसके ऊपर अपना नाम, अपना नंबर, अपना NIC और अपना एड्रेस मुझे लिखकर भेजिए, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको जो है मूवी टिकट्स रवाना कर दे और आप जाके उसे इंजॉय कीजिए मेरा FM की जानिब से। दिस इज़ व्हाट यू कॉल हमारा एनिवर्सरी और न्यू ईयर का गिफ्ट धमाका आप लोगों के लिए। और इसी के साथ जनाब आज का आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म रखना है आपने ढेर सारा ख्याल। कल होगी फिर से मुलाकात और आपको छोड़े जा रही हूँ विद सम नाइस एंड ब्यूटीफुल मेलोडीज। इससे पहले बिल्कुल, और अगला गाना आई एम बेक, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। This is Mera FM 107.4.